रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति को आप सभी ने जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। इन्होंने त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। उनकी माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का ही सदैव पालन करते थे और कभी भी अपने मुख से क्यों शब्द का उपयोग करके अस्वीकार्यता नहीं दिखाई। तो चलिए जानते हैं कैसा था भगवान राम का चरित्र। हम भगवान राम को इसलिए नहीं जानते कि वह एक प्रसिद्ध राजा के पुत्र थे अथवा एक प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न हुए थे। हम उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि वे विशिष्ट व्यक्तित्व और उत्तम गुणों वाले व्यक्ति थे। जब भगवान राम बालक थे तब उनमें आदर, सम्मान, अभिवादन व शिष्टाचार का संस्कार था। वे सदैव माता पिता व गुरुजनों को शीश नवाते थे और उनका आशीर्वाद व स्नेह पाते थे। भगवान राम का चरित्र पूर्णतः समन्वयवादी है। उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष किया, इनके बाद भी वे विनम्र रहे और मुसीबतों का अवसर में बदले का विशेष गुण उनके सदा रहा। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। हम सभी श्री राम को भगवान होने के कारण पूजते हैं, पर क्या एक मूर्ति की पूजा करना सचमुच में भगवान की पूजा करना होता है? वास्तव में मूर्तियों की पूजा करने से उत्तम है उनके गुणों की पूजा करना। हमें उनके चरित्र की सकारात्मक और स्वीकार कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं क्यों है भगवान राम हम सभी के लिए आदर्श। भगवान राम को गंगा पार कराने के लिए जब केवट ने उनकी सहायता की तो श्री राम ने उसे भवसागर से पार लगा दिया। सर्व गुणों की खान होने के बावजूद भी वे आम व्यक्ति के तरह ही बने रहे। नंबर 2, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तब उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी और जब उन्हें राजा बना दिया गया तब उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे सांसारिक मोह माया से परे थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वह एक बाण से पूरे सागर को सुखा सकते थे, लेकिन उन्हें लोक कल्याण के लिए विनम्र भाव से समुद्र के मार्ग देने की अनुमति की जब वे सीता जी को ढूंढने लंका जा रहे थे। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को सदैव विनम्र बने रहना चाहिए। श्री राम ने सबरी के जूठे बेर भी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खाए। आज के समय में जातियों का भेदभाव मनुष्य की एक दूसरे के प्रति इंसानियत खत्म करता जा रहा है। यदि वर्तमान युग में भी भगवान राम के आदर्शों को व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाएगा। भगवान श्री राम का जन्म 9वीं तिथि को हुआ था, जो अंक शास्त्र के तहत अपने आप में पूर्ण ही है। यदि अंक 9 को किसी भी अंक से गुणा किया जाए तो उसके गुणांक का जोड़ भी 9 होता है। श्री भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि भगवान राम सुखों और का समझौता कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम के कई गुणों में यदि आप कुछ गुणों को भी अपना लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री राम अजर बिहार